शांति। आज 23 दिसंबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न है, संगम पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? ध्यान देंगे कि संगम पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति, ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। कौन सी रात को? कलयुगी रूपी रात को दिन बनाने प्यारे पिता धरती पर इस पाप की दुनिया में आते हैं और पापी तन का ही सहारा लेकर हमको पुण्यात्मा बनाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तो यह भी हिसाब किया जाता है। आखिर में बाबा आते किस समय हैं? तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं। जरूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। बाबा ही बता रहे हैं, आज सब सुन लेंगे। हमेशा बाबा बताते थे हमको भी टच से कि वीरवार का दिन रात्रि के 12:01 में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। यह है बेहद की रात और बेहद का दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जाएगी, परंतु समय आपको बताया जाएगा। अपने बच्चों से ही बाबा कहते हैं, हम आकर रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि का ही कहा जाएगा। शिवरात्रि कहते हैं ना, आते ही है रात को दिन बनाने, और आते भी कब है? आधी रात को। तो उनकी कोई जन्म पत्री है? आगे बाबा पूछ रहे हैं कि जो रात को दिन बनाने शिव बाबा आते हैं, उनकी जन्म पत्री है? कृष्ण जयंती की कोई तिथि तारीख नहीं है, उनको भी बहुत दूर ले गए। बाबा कहते हैं किसी को पता ही नहीं है कि कृष्ण का जन्म कब हुआ, संवत तिथि तारीख कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि, भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं ना, परंतु वास्तव में देखो शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तो मरनती भी नहीं है, तो जन्मता भी नहीं है। फिर जो जन्मता मरता नहीं है उसकी जयंती नहीं कह सकते, वह तो मरता भी नहीं, तो मरनती भी नहीं कह सकते। इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है, शिवरात्रि कहना ठीक है। यही शिव बाबा बतलाते हैं, दूसरा कोई ऐसे कह नहीं सकता है। भले कहते हैं शिवो हम, परंतु बता ना सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा तो बतलाते हैं कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है जो कि कलयुग का अंत है। मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं यह वही महाभारत की लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो जरूर होता तो जरूर है, फिर जरूर गीता का भगवान भी आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो ना सके, तो उसको तैयार करने के लिए कलयुग के अंत में ही
शिव बाबा को आना पड़ता है। तो वो कौन है? वही गीता का भगवान है। मनुष्य कहाँ कृष्ण का नाम रख देते हैं, और कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, ले जाते द्वापर में है। ऐसे उल्टी सुल्टी कथाएं बनाते हैं बैठ कर के। बाबा कहते हैं वो तो फर्स्ट प्रिंस है, फिर वह द्वापर में तो हो ही नहीं सकता है। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स चेहरे बदल जाते हैं, एक ना मिले दूसरे से। भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उसके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ही नहीं सकते, उनका फोटो भी निकल ना सके। ऐसे ही मिट्टी का कागज़ का बना लेते हैं एक्यूरेट फीचर्स। तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी ना, तो इसीलिए साक्षात्कार होता था। साक्षात्कार में उनको देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहाँ विकार तो होता नहीं है। कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल भी ना सके। मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा हो गई। तो यह सब राज जब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में, तो उनकी अल्पकाल की क्षणभंगुर भावना पूरी हुई, लेकिन बाबा समझाते ये सब राज बाबा को ही पता है। साक्षात्कार हुआ, जो मनोकामना रखते हैं तो वही दिखाया बाबा ने। तो वह अल्पकाल के लिए, थोड़े से समय के लिए उनकी इच्छा पूरी कर दी। तो अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं, तो ड्रामा प्लान अनुसार वो मनोकामना पूर्ण बाबा सबकी करते हैं। भक्ति मार्ग की भी नोंद है ना, इसलिए थोड़ा बहुत भक्ति को चढ़ाने के लिए सब दिखाना पड़े। तो बाबा दिखाते हैं उन चीज़ों को जो हम दृश्य देखते हैं। वेद शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं, तो मुक्ति जीवन मुक्ति में तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो वेद शास्त्र क्या है, सब झूठी कहानियाँ बनी हुई हैं। 5% सच्चाई, बाकी सब क्या डाल दिया जाता है, झूठ डाल देते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात देखो मुक्ति में जाएं, शिवपुरी मुक्ति में जाएं, परंतु जा तो नहीं सकते ना। चाहे कितने भी गर्दन काटो, चाहे पूरा शरीर तोड़ फोड़ मचाओ, नहीं हो सकता जब तक कि विकारों को ना धोएं, पाप को ना धोएं, तब तक तो मुश्किल है ना मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो मुक्ति में ले जाने वाला है ही एक बाप, फिर वो जब तक ना आए तो ये इच्छा भी पूरी कभी हो ही नहीं सकती। वो भी उनके कहे पर चले तब, और नहीं चले तो फिर बहुत गहरी सजाएं खाएं। परंतु जीवन तो अच्छा नहीं हुआ ना आगे का। अगर उनके कहे पर चल करके हम शिव बाबा के साथ जुड़कर अपने पापों को काटते हैं तो हमारा आगे तक का जीवन सुधर जाता है। जो पाप को नहीं काटते हैं, अंत में सजाएं काट कर जाते हैं, तो उनका जीवन क्या सुधरेगा, क्या लेकर जा रहे हैं और क्या मिलेगा, वो तो सभी सोच सकते हैं। तो दूसरा कोई बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति धाम ले जा नहीं सकता, चाहे कितना भी महान इंसान हो, गुरु हो, कोई भी हो, वो नहीं ले जा सकते। बहुत थोड़े आदमी रहते हैं। इस समय देखो कितने करोड़ों हैं। जीवन बंद उस समय नहीं था जब जीवन मुक्ति थी, वहाँ क्या था, वहाँ बहुत थोड़े आदमी रहते थे। तो सतयुग में तो इतने थे ही नहीं, बाकी उस समय सब कहाँ थे, यह अभी तुमको पता पड़ा कि सब कहाँ थे। कहाँ थे सब? परम धाम में, शांति धाम में रहते थे। बाकी जो नीचे उतरे वो थोड़े से लोग उतरे थे सतयुग में। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो कि पतित पावन ही आकर पर पतित सृष्टि का अंत करते हैं। अब क्या है, उसी पतित सृष्टि का अंत है। यह कौन जानता है? यह हम सब जानते हैं। कौन? जो बाबा से जुड़े हुए, जिन्होंने शिव परमात्मा को जाना है और विश्वास किया है, उनको पता है। कलयुग अजून 40,000 वर्ष चलना है कहते हैं वो तो, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है, तभी बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। तो ऊंचे तो हैं ही भगवान।
तो उनका जन्म भी यहाँ भारत में होता है, आते भी संगम पर है। जब सृष्टि का अंतिम परिवर्तन का समय आ पहुँचा है तो अंत होने का इशारा भी देते हैं, विनाश का भी साक्षात्कार कराया, अर्जुन के लिए भी दिखाया कि साक्षात्कार हुआ। तो उसका मतलब क्या था? तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया। जितना जितना नज़दीक आते जाएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नज़दीक आते हैं ना तो बातें याद आती हैं ना, तो तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था, पूरे संसार का मालिक। देशों में देश कौन था? भारत था। क्यों था? क्योंकि उसी भारत में से बाबा ने अवतरण लिया था। तो बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर राजयोग तुमको ही सिखलाता हूँ। तो यह स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए, संगम पर स्थापना होती है ना। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, वह तो शूद्र है, तुम तो ब्राह्मण हो, वह देवता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य थोड़े जानते हैं कि संगम युग किसको कहा जाता है, क्या बात है, संगम का मतलब क्या है। तो इनको कल्याणकारी सुहावना संगम का युग अर्थात बाप और बच्चों का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, इसको संगम कहते हैं। जहाँ से पतित भारत पावन बनता है। फिर बाप भी कल्याणकारी आते भी भारत में। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म कंप्लीट हुए हैं, तो अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं है। कहीं सोचे हम तो पावन है, कोई पावन नहीं है, सब पतित है। तो सब भ्रष्टाचारी विकार से पैदा हुए हैं, कोई भी दिव्य शक्ति से नहीं पैदा हुआ। कैसे हुआ? विकारी संबंधों से पैदा हुआ है। इसीलिए हर एक मनुष्य, पशु पक्षी जानवर सभी क्या हो गए हैं? विकारी हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, पापी अत्याचारी हो गए हैं। तो ऐसे समय पर भगवान धरती पर आते हैं और हम सबको क्या बनाते हैं? पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि सब भ्रष्टाचारी जो हैं, विकारी जो हैं, वही बने हैं जो कि तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे। फिर क्षत्रिय वैश्य, अभी जाकर क्या बन गए? शूद्र बन गए। अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवताएं बनेंगे। फिर अंत में देखो, जब अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख के द्वारा स्थापना बाबा करते हैं, किसकी? स्वर्ग की। और कुछ लोग समझते हैं स्वर्ग आसमान में है, जो बाबा को नहीं जानते। लेकिन स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग इसी धरती पर है। तो देवी देवता धर्म की स्थापना जहाँ होती है, जहाँ देवी देवता धर्म आते हैं, देवी देवता जहाँ जन्म लेते हैं, वह भारत। कितने भाग्यवान हैं हम, भारत में जन्म लिए हैं। तुम यहाँ आए ही हो देवी देवता बनने, देवी गुण धारण करने। या तो तुम बच्चों को मालूम है ही कि कोई भी विकारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है, नहीं तो बाबा से मिलने नहीं जा सकते। एक बार प्रतिज्ञा करके फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम बाबा कहते हैं रसातल में चले जाते हैं, चांडाल का जन्म पा लेते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकता। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है, तो दोनों दोषी हो जाते हैं और दोनों ही चांडाल बनते हैं, लाने वाला भी और आने वाला भी। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है, बिल्कुल। बाबा ने टाइट होकर कह दिया कि अगर पावन नहीं हो तो भले मत आओ। पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। सेंटर पर आ सकते हैं लेकिन बाबा की सभा में नहीं आ सकते। और सेंटर पर भी सारी सेवाएं नहीं दी जाती हैं, कोई सेवाएं नहीं दी जाती है, दूर बैठकर सुनना होता है। ऐसे नहीं आगे आगे घुसकर मुरली के साथ ही जुड़कर बैठ जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा बाबा की सभा में नहीं आ सकते, जहाँ बाबा बैठे सबके बीच में डायमंड हॉल में, वहाँ नहीं ले जा सकते हैं किसी भी विकारी को। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है कि बेहद के बाप के पास जाते हैं, हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं विष के लिए होते हैं सारे अत्याचार, कृष्ण की तो बात ही नहीं है। तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा समझाते हैं, भक्त कहते हैं कि भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति ही निष्फल हुई ना, परंतु जानते कुछ भी नहीं। भक्ति में कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब कब मिलेगा फल? जब ज्ञान में आएंगे, तो ज्ञान में नहीं आएंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। इस बात को गहराई से समझना है। भारत ही गोल्डन एजेड था, अब है आयरन एज। कहते भी है ना, पतित पावन आओ, तो पतित ही ठहरे ना, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो, तो क्या कहेंगे? समझते बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने के कारण कंगाल नरक में बैठे। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत देखो कितना ऊंच था। कहते भी है ना, स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य भी था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो लोग समझते हैं वहाँ भी असुर थे, परंतु ऐसा असुर कोई नहीं था। कोई लंबे लंबे सींगों वाला, दांतों वाला, ऐसा कुछ नहीं था। आज का मनुष्य देखो कितना राक्षस बन गया है, क्या क्या अत्याचार खुद मनुष्य पर ही कर रहा है। देख लीजिए अपनी आंखों से। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो किसको कहेंगे राक्षस? राक्षस, आज के मनुष्य का जीवन राक्षस के समान बन गया है। यही बुद्धि है ना, चाहो तो ब्रह्मा बाप समान ऊंचे बन जाओ, ना चाहो तो राक्षस बन के फुटपाथ पे पड़ा हुआ भिखारी या मारकाट करने वाला या आतंकवादी बन जाओ। ये अपनी सोच के ऊपर है। अगर सोच अच्छी तो पहुंच भी अच्छी, सोच नीची तो पहुंच भी नीची। ऊंची सोच के लिए ऊंची पहुंच मिलेगी, नीची सोच के लिए नीची पहुंच मिलेगी। तो नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? नीचे तो सभी जा सकते हैं, गंदे तो सभी बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माएं बनना है तो अच्छे बनो ना। ऐसा क्या बनना है? वह तो जब बाप आए तब सर्व की सदगति करे, और अब बाप आया हुआ है तो भी सदगति में नहीं आते। कितने महान पापी लोग हैं। पाप ही प्यारा लगता है, गंदगी खाना ही प्यारा लगता है, गंदे में सोना ही प्यारा लगता है, गंदों के साथ पार्टी सार्टी करना ही अच्छा लगता है। और देखो भगवान हमारे जीवन को कितना सुंदर बनाते हैं। ना कोई इच्छा, ना कोई कुछ, तपस्या और सबका भला। कितना सुंदर जीवन बनाया। तो रावण राज्य तब तो चाहते हैं ना ऐसे लोग जो सुधरना नहीं चाहते हैं। अब राम राज्य हो, कहते हैं सुधरना चाहते नहीं, तो राम राज्य का मतलब खाली राम नाम होने से थोड़ी होता है। उस राज्य में पूरा बदलाव चाहिए। यह नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप तो देखो सबको सदगति में ले जाते हैं। यह समझने की बात है, हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, तो उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है, परम धाम की रहने वाली। 84 जन्म गाए हुए, वह तो 84 लाख कह देते, परंतु नहीं, केवल 84 जन्म है। परमात्मा को पत्थर बित्तर में कह देंगे, पत्थर के अंदर है, तू तो पत्थर है कहते हैं उसको, तू तो लिंग है कहते हैं। देखो क्या क्या गाली देते हैं बाबा को, कितनी गलानी करते हैं। फिर भी हमारे मीठे प्यारे बाबा देखो पतित दुनिया में, पतित शरीर में हम जैसे नालायकों को लायक बनाते हैं। मीठे प्यारे बाबा का उपकार कितना होना चाहिए, कितना मानना चाहिए। उल्टा उन्हीं को उल्टा सीधा बोलते हैं तो उनकी क्या गति होगी। तो बाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते। यह खेल है दुख सुख का, यह कांटों का जंगल है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार का। अभी देखो बाबा कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा आया है सहज योग सिखलाने के लिए, सहज राजयोग सिखलाने। कहते हैं मुझे अपने मशूक को याद करो। सभी आत्माएं एक मशूक पर आशिक है, वह आकर सबको ले जाते मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकेंगे। कहीं सोचे हम तो गंदगी में डूब रहे, किसी को पता नहीं, हमें तो मुक्ति धाम मिल जाएगा। नहीं, बाबा ने कहा नहीं मिलेगा, मुझे याद करो तभी, याद से तुम्हारी खाद निकलेगी तब मिलेगा मुक्ति धाम।
तो ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तभी मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत की लड़ाई है। मृत्युलोक में यह अंतिम लड़ाई है। अमरलोक में लड़ाई होती ही नहीं, वहाँ है ही राम राज्य। वहाँ रहते हैं धर्मात्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। पाप करते ही रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले आता हूँ। तो इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाबा कहते हैं उठते बैठते हैं मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है। जितने भी साधु सन्यासी गुरु उरु सब हैं, सबका उद्धार कौन कर रहा है? सबका उद्धार शिव बाबा कर रहे हैं धरती पर आकर। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। बुद्धि तमो प्रधान है, झूठ को भी सत्य कहते, सत्य को भी सत्य कहते हैं, पता ही नहीं बोल क्या रहे। अंध श्रद्धालु हैं सब, तो उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, अंधा विश्वास करते हैं। जैसे गुड़ियों की पूजा करी और उसको तोड़ ताड़ करके बच्चे फेंक देते हैं ना, ऐसे ही हम भी मूर्तियों की पूजा करते रहे और जानते कुछ भी नहीं थे। अब गुड़िया कहाँ बनी, किसने बनाया थोड़ी जानते हैं। लाया और उसको खेला, तोड़ फोड़ किया और फेंक दिया। इसी तरह मूर्तियों को भी लाकर बस पूजा पाठ किया, थोड़े दिन रखा, उसके बाद तोड़ फोड़ करते हैं, बहा देते हैं जाकर। बाबा ने कहा कि बाप आकर इन सब का सबको ही ज्ञान देते हैं। ये सारी बातें भी वही आकर समझाते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलोसॉफी। यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं कि दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं तो दोनों मनुष्य ना, परंतु यह है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत था सचखंड, फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला बाप परमपिता परमात्मा, तो बाप ही आकर परिचय देते हैं। सो भी ब्राह्मण बच्चों को देते हैं परिचय, हर एक को नहीं देते हैं। फिर भी यह ज्ञान रहेगा नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कभी किसी को विश्व की बादशाही मिल नहीं सकती है। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। फिर बाबा कहते हैं मनुष्य की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो भी नहीं समझते कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है। वहाँ लिखा भी है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो भी नहीं समझते कि ये परमात्मा की फैमिली है। इतने ढेर भीखे हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं यह है ही ईश्वरीय परिवार, तो समझते हैं यह भी कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? अरे यह तो फैमिली है ना, कुमार कुमारियाँ, यह तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है, पहला है चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है, बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरा है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। मीठे प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भवा। अर्थ है जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में
प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।